Hello students, this is the 13th lecture of radio and telecommunication. In this lecture, we will study about automatic gain control and squelch. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता क्या है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल को ही हम लोग ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल कहते हैं। और ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एक सिस्टम होता है जो कि रेडियो रिसीवर के ओवरऑल गेन को वैरी करता है। कब? जब हमारा जो है रिसीव्ड सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो वैरी करता है। तो इसका गेन को वैरी करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारा आउटपुट हो रिसीवर पर, तो वो जो है कांस्टेंट आउटपुट हो। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग दो कंडीशंस लेते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि जब कैरियर का स्ट्रेंथ वीक होता है तो वो जो है नॉइज़ के साथ मिक्सअप हो जाता है और हमारे लिए क्या हो जाता है, इनऑडिबल हो जाता है। और दूसरा कंडीशन होता है जब कैरियर स्ट्रांग होता है, मैक्सिमम होता है, तो उस कंडीशन पर ये इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, जो कि हमारे लिए इनटॉलरेबल हो जाता है। तो इसी को वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल या ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल कहते हैं। ओके, तो एजीसी जो होता है, इसको इन शॉर्ट एजीसी भी कहते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल को। तो एजीसी सर्किट जो होता है वो वाइडली यूज़ होता है रिसीवर में फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ओके, तो यहाँ इसका जो है हर तरह का रेडियो एंड अदर ब्रॉडकास्ट मेथड्स में ये यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है कि सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो रेडियो ट्रांसमीटर से वो क्या हो जाता है, क्लाइमेट कंडीशन और अदर हिंड्रेंस, मतलब कि कोई भी ऑब्स्टेकल जो आ जाता है हमारे सराउंडिंग में, आपके ईएम वेव के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल जनरेट होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा सिग्नल लॉस होता है, जिसको हम लोग फेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कि फेडिंग की वजह से जो आपका कैरियर सिग्नल है उसका जो वेरिएशन डिटेक्टर पर कितना होता है, 30 से 40 dB तक हो जाता है। तो इन दिस केस जो है, इस केस में हाई गेन प्रोवाइड करता है हमारा, इस केस में जो हमारा रिसीवर क्या करता है कि हमारे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जब सिग्नल एटेन्यूएट हो जाता है तो रिसीवर हमारे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई हो जाता है, करता है। ओके, और अनदर कंडीशन में क्या करते हैं कि जब हमारा जो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो एजीसी उसको क्या करता है कि उसका गेन को डिक्रीज़ कर देता है, जो कि एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या करता है, गेन को डिक्रीज़ कर देता है। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन में होता है कि जब सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफिकेशन करता है और एजीसी उसके सिग्नल, और दूसरा जब लेस एटेन्यूएशन है, एटेन्यूएटेड नहीं है, कम एटेन्यूएटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गेन को एजीसी क्या करता है, डिक्रीज़ कर लेता है। तो ओके, तो यहाँ पर कहते हैं कि एजीसी जो है, जो वेरिएशन होता है हमारे सिस्टम का, वो जब जनरली 30 से 40 dB का होता है, वो जो है उसको रिड्यूस करके 3 से 4 dB का वेरिएशन पर ला देता है। ओके, तो सब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का? तो इसका दो प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले कि टू ड्राइव द रेक्टिफिकेशन ऑफ कैरियर वोल्टेज इन अ लीनियर डायोड डिटेक्टर, अ डीसी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू कैरियर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब डायोड डिटेक्टर को ड्राइव करने के लिए जो कैरियर वोल्टेज हमारा इंसर्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक डीसी वोल्टेज जनरेट होता है जो कि कैरियर एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो है डीसी वोल्टेज को हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज करते हैं, और वो कहाँ जाता है, वापस आरएफ एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मिक्सर और आईएफ एम्पलीफायर में जाता है फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन दिस ब्लॉक कि जो डिटेक्टर का आउटपुट आता है, डिटेक्टर में आप लोगों को पता हो कि एम डिटेक्टर में एक डायोड लगा रहता है जो कि एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर जो डिटेक्टर का जो आउटपुट होता है तो वो कहाँ जाता है, रिवर्स बायस होकर के आईएफ एम्पलीफायर, मिक्सर और आरएफ एम्पलीफायर में जाता है। यू कैन सी दिस इन दिस ब्लॉक। ओके, यहाँ से आप लोगों का सर्किट में ये इंसर्ट हो रहा है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैरियर का एम्पलीट्यूड जो, इफ़ द कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, एजीसी बायस इंक्रीजेज,
अगर जब कैरियर का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो एजीसी का बायस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, एंड द गेन ऑफ ट्यून स्टेजेस प्रीसीडिंग द डिटेक्टर डिक्रीजेज। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जब बायस इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो डिटेक्टर का गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, रिजल्टिंग द कैरियर एम्पलीट्यूड एट द इनपुट डिटेक्टर ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल और नॉर्मल वैल्यू। तो इससे क्या हो जाता है, जब डिक्रीज़ हो जाता है तो कैरियर एम्पलीट्यूड जो है इनपुट पर वो वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाता है। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है कि जब कैरियर सिग्नल डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि गेन ऑफ ऑल ट्यून स्टेजेस क्या हो जाता है, डिटेक्टर का इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से भी फिर क्या हो जाता है कि कैरियर एम्पलीट्यूड फिर से इंक्रीज़ होता है और क्या होता है वो अपने कैरियर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फिर अपने ओरिजिनल नॉर्मल वैल्यू पर आ जाता है। तो ये एक मतलब डिपेंड करता है कि जब हाई गेन हम लोग इनपुट करते हैं तो फिर उसको क्या करता है कि नॉर्मल स्टेज पर जो हमारा डिज़ाइंड है हमारा सिग्नल उसके स्टेज पर ये ले आता है। और दूसरा, जब हम लोग लो सिग्नल इनपुट करते हैं, लो वीक सिग्नल आता है, तो फिर उसको एम्पलीफाई करके एक नॉर्मल कंडीशन पर ले करके आता है। एजीसी का मेन पर्पस यही है। दैट मीन्स कि ये एजीसी एक तरह का समझिए तो फीडबैक है हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अब एजीसी जो है वो दो तरह का होता है। तो सबसे पहला जो एजीसी होता है वो नॉर्मल सिंपल एजीसी होता है, जिसमें कि जो कि हाई और लो दोनों कैरियर वोल्टेज पर ये प्रॉपरली वर्क करता है। और दूसरा होता है डिलेड एजीसी। तो डिलेड एजीसी जो है ये एम्पलीफायर तभी वर्क करता है जब हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ एक डिटरमाइंड लेवल तक, एक पार्टिकुलर लेवल तक, जो हम लोगों का एक पार्टिकुलर वैल्यू फीड किया हुआ रहेगा कि अगर इतना लेवल से ज़्यादा या इतना लेवल से कम हमारा सिग्नल हो रहा है तो एजीसी जो है अप्लाई करेंगे। तो एक प्री डिटरमाइंड लेवल पर जो है ये इनपुट होता है, तो इसको हम लोग डिलेड एजीसी कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एजीसी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वेल्च और म्यूटिंग सर्किट। तो यहाँ पर स्क्वेल्च में क्या होता है कि जब कैरियर सिग्नल एब्सेंट होता है, देयर इज़ नो सिग्नल प्रेजेंट एट द इनपुट ऑफ रिसीवर प्रोड्यूसेस अ लाउड नॉइज़। जब कोई भी सिग्नल जो है रिसीवर पर नहीं होता है, इनपुट ऑफ रिसीवर पर कोई भी सिग्नल नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक लाउड नॉइज़ जनरेट होता है। और इसका मेन कारण क्या होता है कि एजीसी, इसका मेन कारण क्या होता है कि डिलेड एजीसी की वजह से जो है नॉइज़ जनरेट होता है। तो उसकी वजह से जैसा कि अभी बताया कि स्क्वेल्च में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं होता है, यहाँ पर जब रिसीवर पर कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं होता है तो क्या करता है कि हमारा जो है रिसीवर नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह से जब और हमारा वहाँ पर क्या आता है कि एजीसी जब नहीं होता है इनपुट पर, ठीक है, द एजीसी डिसअपियर्स इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। जब इनपुट सिग्नल नहीं होता है तो एजीसी क्या आ जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से आईएफ और आरएफ एम्पलीफायर का जो गेन है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है कि वहाँ पर नॉइज़ को ये दोनों एम्पलीफायर क्या करता है कि नॉइज़ को ये एम्पलीफाई कर देता है। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक सर्किट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग स्क्वेल्च सर्किट कहते हैं। और स्क्वेल्च सर्किट का दूसरा नाम जो होता है म्यूटिंग और क्वाइटिंग, ठीक है, म्यूटिंग और क्वाइटिंग भी इसको कहते हैं स्क्वेल्च को। ओके, तो क्या होता है कि जब इनपुट सर्किट एब्सेंस है, ठीक है, इनपुट सिग्नल जब एब्सेंस है तो एजीसी सिग्नल जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर जो स्क्वेल्च सर्किट है वो ऑडियो एम्पलीफायर से क्या करेगा, हमारा कट ऑफ कर देगा अदर सर्किट को। ओके, स्क्वेल्च सर्किट विल कट ऑफ द फर्स्ट ऑडियो एम्पलीफायर। तो यहाँ पर क्या कहता है कि वो जो है पार्ट मतलब डिवाइड कर देता है कि इनपुट जो है वो हमारा नॉइज़ जो होता है वो फर्दर जो है प्रोसीड ना कर सके, अदर सर्किट अदर ब्लॉक्स में ना जा सके, और उसके वजह से क्या होगा कि लाउड स्पीकर पर ना पहुंच सके और हमारा नॉइज़ जनरेट ना हो।
इसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब स्क्वेल्च में होता क्या है कि जब कैरियर एब्सेंट होता है, कैरियर सिग्नल एब्सेंट होता है, या हम ये कहें कि कोई भी सिग्नल जो है रिसीवर पर नहीं इनपुट होता है, कोई भी इनपुट पर जो है कोई भी सिग्नल नहीं रहता है रिसीवर के पास, तो क्या होता है कि ये एक नॉइज़ जनरेट करता है जिसका मेन पर्पस कारण क्या होता है, डिलेड एजीसी। डिलेड एजीसी भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर नहीं पहुंच पा रहा है हम लोगों का एजीसी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉइज़ जनरेट होता है। अगर एजीसी हमारा नॉर्म सिंपल एजीसी अगर हम लोग यूज़ करते होते तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि वो लो इनपुट, दैट मीन्स कि नॉइज़ की वजह से भी क्या होता है वहाँ पर उसको वो कंट्रोल करता है। बट यहाँ पर क्या है कि डिलेड एजीसी की वजह से हमारा यहाँ पर जो है हमारा नॉइज़ जनरेट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है कि एजीसी जब डिसअपेयर होता है तो वहाँ पर कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं होता, जिसकी वजह से IF-RF का एम्पलीफायर का गेन इंक्रीज़ कर जाता है और वो क्या करता है कि नॉइज़ को भी हाई लेवल तक जो है एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए एक सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्क्वेल्च और म्यूटिंग सर्किट कहते हैं। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब कोई इनपुट एजीसी पे एब्सेंट होता है, ठीक है, या फिर हम लोग ये कहें कि कोई भी इनपुट जब हमारे रिसीवर पर नहीं है, तो हमारा क्या होता है कि स्क्वेल्च सर्किट जो है ऑडियो एम्पलीफायर के पार्ट को वो डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके वजह से कोई भी सिग्नल या कोई भी नॉइज़ जो है हमारे लाउड स्पीकर तक नहीं पहुंच पाता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.